रियासी जिला के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल शिवखोरी में आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पहुंचे, जहां उन्होंने तीर्थ स्थल पर चल रहे ब्यूटिफिकेशन और डेवलपमेंट वर्क्स का इनॉग्रेशन किया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि शिवखोरी देश और विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और सरकार यहां रिलीजियस टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने महादेव भवन के रिपेयर और रेनोवेशन वर्क्स का भी लोकार्पण किया। इसके तहत यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर को अपग्रेड किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की परेशानी ना हो। साथ ही श्रद्धालुओं के बैठने और आराम करने के लिए बेथिंग घाट और शिव मंदिर के पास गजीबोज का कंस्ट्रक्शन और ब्यूटिफिकेशन का काम भी पूरा कर लिया गया है। इस दौरान एलजी मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कटरा से शिवखोरी तक हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू करने की योजना का भी ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अगले 3 महीनों के अंदर इस सर्विस को शुरू करने का टारगेट रखा गया है और कटरा और शिवखोरी के बीच हेलीपैड का काम लगभग फाइनल स्टेज में है। हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं को कटरा से शिवखोरी पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा, जिससे खासकर बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को काफी राहत मिलेगी। एलजी ने यह भी कहा कि शिवखोरी तीर्थ के डेवलपमेंट के लिए कई प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिससे यहां बेटर रोड्स, फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सभी डेवलपमेंट वर्क्स का मेन ऑब्जेक्टिव यात्रा को और ज्यादा सुगम और सुरक्षित बनाना है, ताकि शिवखोरी को एक बड़े रिलीजियस टूरिज्म सेंटर के रूप में डेवलप किया जा सके और रियासी जिला में टूरिज्म के साथ साथ लोकल लोगों के लिए नए रोजगार के मौके भी पैदा हो सके। पर उपस्थित जेएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन सम्माननीय श्री सज्जन जिंदल जी, यहाँ के सम्मानित विधायक श्रीमान कुलदीप राज दुबे जी, श्री शिवखोरी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू के मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार जी। दुबे जी ने नारे से शुरू किया, मैं भगवान शंकर के मंत्र से शुरू करता हूँ। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै काराय नमः शिवाय। मुझे लगता है कि आज का दिन सामान्य या साधारण दिन नहीं है और न एक औपचारिक समारोह है। अभी रमेश कुमार जी ने बताया कि 2 वर्ष पहले भी सज्जन जिंदल जी यहाँ आए थे। जो काम जेएसडब्ल्यू ने यहाँ शुरू किया, उसके शिलान्यास के लिए हम और जिंदल साहब दोनों लोग आने वाले थे। उस दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए आ नहीं सके। वर्चुअल मोड में आपसे संवाद हम लोग जम्मू से किए थे। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आज हुई, हम लोग भी यहाँ आपके बीच उपस्थित हो सके। मैं समझता हूँ कि आज वह क्षण है जब स्वयं समय ठहर कर किसी महान सत्य के सामने नतमस्तक होने के लिए खड़ा है। वहीं साउंड एंड लाइट शो का भी प्रबंध किया जाएगा और मुझे लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब शिवखोरी श्राइन बोर्ड भी इस दिशा में सोचेगा कि यहाँ भी साउंड एंड लाइट शो का प्रबंध भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए हो। संख्या बढ़ेगी तो रोपवे का निर्माण, आप सबकी अगर इच्छा होगी, आपकी सहमति होगी, तो श्राइन बोर्ड इस पर भी विचार करेगा। ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि आप विचार करिए। अगर आप इस पर विचार करके सहमति बनाएंगे तो इस काम को भी हाथ में लिया जा सकता है। मैं फिर से एक बार आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और जो बात दुबे जी ने कही है उन बातों को ध्यानपूर्वक मैंने सुना है। यहाँ के व्यापारी, कारीगर, दुकानदार, कलाकार, यहाँ के युवा, यहाँ की बहनें, यहाँ के निवासी, इनके परिवारों में आर्थिक समृद्धि आवे, इसके लिए हर प्रयत्न किया जाएगा। अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में आध्यात्मिक चेतना का दीप मिल करके हम सब ने प्रज्वलित किया है। इसे सुरक्षित रखना ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। शिवखोरी में परिवर्तन और तमाम उपलब्धि
की प्रशंसा ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि आने वाले समय में शिवखोड़ी एक बड़े धार्मिक केंद्र के रूप में, आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देश के नक्शे पर स्थापित हो, इसका प्रयत्न किया जाएगा। आप सबके सहयोग से किया जाएगा। हमें इस पवित्रता की रक्षा भी करनी होगी, क्योंकि कभी कभी हम अपने कर्तव्यों से च्युत हो जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि श्राइन बोर्ड पर सबसे ज़्यादा अधिकार आपका है, आप ही यहाँ के निवासी हैं, तो इसकी संपत्ति की रक्षा करना, ये यात्रा सकुशल चले, जो देश के कोने कोने से लोग आवें वो भी व्यवहार से इतने प्रसन्न होकर के जाएं कि दोबारा फिर सोचें कि नहीं, फिर से आपके बीच चलना है। आज प्रतीक्षा का अध्याय समाप्त हो रहा है। शिवखोड़ी में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जागरण का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित भोलेनाथ के सभी भक्तों के प्रति विशेष रूप से आदर व्यक्त करता हूँ।